हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम बात करेंगे किस मेथड से, जो हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करें, किस मेथड से बनाया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना कि आप बात करें, कुछ लोगों का कहना कि नहीं बात करें। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेथड क्या है? तो यहाँ पर सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर जो आप वैकेंसीज देखते हैं, आप जिस जोन में आते हैं, जैसे आरआरबी चेन्नई जोन के मैंने एग्जाम्पल तौर पर ले लिया। आरआरबी चेन्नई जोन के ये वैकेंसीज आप देख रहे हैं। अब स्टेशन मास्टर लेवल 6 का तो कट ऑफ आ चुके हैं। अब यहाँ पर स्टेशन मास्टर के लिए यानी लेवल 6 के लिए जो कट ऑफ गया है, यानी जो कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, जो लोग इस स्कोर के आसपास, जैसे यहाँ पर आपको ये जो आप स्कोर देख रहे हैं, ये आपके सामने स्कोर है। जैसे यहाँ पर 62 के आसपास है, लगभग कितना स्कोर रहा होगा? 120 में से कन्वर्ट करें तो 120 में आपको कन्वर्ट करना है। तो जो निकल कर आएगा शायद 80 या 81 के आसपास, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, लगभग एक अप्रॉक्स मान बता रहा हूँ, 81 या 80 के समथिंग यहाँ पर स्कोर निकल कर आएंगे एक्चुअल में, जनरल कैटेगरी में। यानी जो चेन्नई जोन में 80 के समथिंग जनरल कैटेगरी में स्कोर कर रखे हैं, ये सब के सब नहीं, जो लोग सीबेट क्लियर कर रखा है वे सब के सब यहाँ पर लेवल 6 में इनका मेरिट बन चुका है। इन कैंडिडेट को हमें इग्नोर करना है, इन्हें एलिमिनेट करना है। तो ठीक यहाँ पर ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं, लेवल 5 की जो वैकेंसीज जितनी है, जैसे गुड्स गार्ड के 131 वैकेंसीज है, जिसमें 39 वैकेंसीज यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ पर 40% वैकेंसीज आप निकाल दें। 40% वैकेंसीज निकालना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो क्राइटेरिया है 40% ही रहते हैं। तो 40% के वैकेंसीज आप निकाल देते हो, तो यहाँ पर ये वैकेंसीज यहाँ से माइनस हो जाते हैं। क्या नंबर वैकेंसीज का निकल कर आएगा, हमें उतना ही कैंडिडेट चाहिए गुड्स गार्ड में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक्सेल सीट दिखा दे रहा हूँ। ये चेन्नई का है, चेन्नई जो उनका एक्सेल सीट है। और ये हाँ, इस चीज़ को आप मांगे नहीं क्योंकि मेरा नहीं है, ये मैं ऑनरशिप नहीं रखता इस एक्सेल सीट का। रैंक एक्यू से आप मांगना चाहें, इस एक्सेल सीट को आप रैंक एक्यू से मांग सकते, वे लोग ही इसे शेयर कर सकते। मेरे राइट में नहीं है, मैं किसी को भी नहीं दे सकता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, पहले ही माना कर रखा है, तो कोई ऑप्शन नहीं है आपको शेयर करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने सॉर्ट कर दिया। पहले जनरल कैटेगरी में जो पहला रिजल्ट बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ आगे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जनरल का सबसे पहले ओपन कैटेगरी, यानी जो कहा जाता है ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी में ये कैटेगरी वे सारे कैंडिडेट आएंगे। यहाँ पर यूआर कैंडिडेट तो रहेंगे ही रहेंगे, जो लोग कट ऑफ क्लियर करेंगे ये यूआर रहेंगे, यहाँ पर ओबीसी भी रहेंगे, यहाँ पर एससी भी रहेंगे, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले भी रहेंगे जो कट ऑफ क्लियर करेंगे ईडब्ल्यू जनरल का। उनका कोई मतलब नहीं रहता कि सीबीटी 1 में क्या कर रखा है, सीबीटी 1 में क्या है, कोई भी मतलब नहीं है। जो सीबीटी 2 में आपने किया है स्कोर, उसके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर आपको सिलेक्ट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस हो गए, फिर देन यहाँ पर आप जिस कैटेगरी में आते हैं, सारे कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, ये सारे के सारे ओपन कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर सारे के सारे काउंट यहाँ पर ही होंगे। तो यही मेथड मैं अपनाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपने देख लिया, अब ये आप देख लो। तो जैसे यहाँ पर हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते, 103, 87, 90, ये सब लेवल 6 में इनका मेरिट बन चुका है। हो सकता है कि इनमें से एक दो कैंडिडेट ऐसे होंगे, ये 3 लिस्ट देगा, जिनमें से सीबेट क्लियर नहीं कर रखा हो और सीबेट क्लियर कर नहीं रखा हो, फिर भी ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता इनमें से कि कौन से कैंडिडेट सीबेट क्लियर कर रखा है, कौन से नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर मैं सीधे तौर पर काउंट कर ले रहा हूँ। जैसे 74 है, इसे एक नंबर काउंट, यहाँ पर एक नंबर, एक ये जो 5वें नंबर पर देख रहे हैं, ये कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी में नहीं, सिर्फ इनके पास ऑप्शन है लेवल 5 का। पहले मेरिट किस लेवल के बनेंगे? लेवल 5 के बनेंगे। तो जब लेवल 5 के बनेंगे तो ये कैंडिडेट का काउंट कहाँ पर किया जाएगा? लेवल 5। तो यहाँ पर हमें एक कैंडिडेट मिल गए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 2 कैंडिडेट मिल गए। यहाँ पर 80 है, ईडब्ल्यूएस 3 नहीं सॉरी, यहाँ ईवार 78 है, 3 कैंडिडेट मिल चुके हैं। यहाँ पर 77 है, 4 कैंडिडेट मिल चुके हैं। इसी तरह से हमें जितने वैकेंसीज है, यहाँ पर आप आरआरबी चेन्नई जोन में जितनी वैकेंसीज है लेवल 5 के नन टाइपिंग के लिए, उतना ही सेलेक्ट करना है। जैसे सीनियर कमर्शियल कम, ये गुड्स गार्ड के हो गए, एंड सीनियर कमर्शियल कम 144 वैकेंसीज ये दोनों के ऐड कर दो आप। और यहाँ पर मैं एक सर्विसमैन की जो वैकेंसीज है ना, इसे भी नहीं हटा रहा हूँ। जो एक सर्विसमैन की यहाँ पर वैकेंसीज आप 29 देख रहे हो, ये भी माइनस नहीं कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी से। ये तो सारे कैटेगरी से माइनस होंगे, पर किसी भी कैटेगरी से मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसीलिए मैंने आप सभी को बता रखा है कि 0.5 से लेकर 1.8 के समथिंग प्लस होंगे। 1.8 क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हमें एग्जैक्ट नहीं पता, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फिर से, यहाँ पर इनमें से बहुत सारे आप मानते हैं कि इनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीबेट क्लियर नहीं कर रखा हो, जिसकी वजह से लेवल 6 में इनका मेरिट नहीं बना होगा।
सारे के तो मेरिट नहीं, कुछ के नहीं बना होगा। अब ये कैंडिडेट के कहाँ पर काउंट किया जाए, इन्हें तो मैंने यहाँ पर अभी के लिए लेवल 6 के ऊपर काउंट कर लिया है, पर आगे चलकर इनको कहाँ पर काउंट किए जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा उनके पास एक्चुअल में डेटा होगा, उस समय ये फेरबदल होंगे। यानी हमें एग्जैक्ट जो नंबर चाहिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए, ये काउंट करने के बाद यहाँ पर ये चेन्नई के कट ऑफ आप देख ले, ये रहा आपका चेन्नई की कट ऑफ। जैसे 85 के ऊपर लगभग जितने भी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क गुड्स गार्ड के वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी पूरी तरह से फुल हो जाते हैं। पर यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कैंडिडेट के लिए रखा। एक्स्ट्रा कैंडिडेट का मतलब ये हुआ जो एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट के यहाँ पर पोस्ट माइनस करना है, ये भी मैंने माइनस नहीं कर रखा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आप सभी को बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस होंगे, माइनस होने की उम्मीद ना के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर आप बताओ, अब खुद से डिसाइड करो कि मैं अपने हिसाब से क्या बता रहा हूँ। मैं अपने लेवल से कुछ बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट एक्चुअल में निकल कर आ रहे हैं वही कैंडिडेट काउंट कर रहा हूँ। फिर अब आपकी बात आती है कि आपके कैटेगरी में क्या रहेंगे। जैसे यहाँ पर अब हमें एक सेपरेट कैटेगरी वाइज देखने हैं, तो यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज चूज करूँगा। जैसे यहाँ पर अभी EWS का चेक करना है, तो यहाँ पर अब हमें EWS की जानकारी लेनी है। जैसे EWS का 79, यहाँ कट ऑफ कितना है चेन्नई का, EWS का 57 के समथिंग है, 57 के समथिंग है। अब यहाँ पर स्कोर निकाल लूंगा, यानी 120 में इसे कन्वर्ट करूंगा। जितना स्कोर निकल कर आएगा उन कैंडिडेट को मैं यहाँ पर इग्नोर करते चल रहा हूँ। मुझे याद नहीं है कितना लिखा है, नोटबुक निकालना होगा लिखने चेक करने के लिए। तो जो भी है, जैसे यहाँ पर 62 स्कोर वाले यहाँ पर मैं काउंट कर लेता हूँ इसको लेवल 5 के ऊपर। इसी तरह से 1 बाई 1 करके सारे कैंडिडेट को काउंट करते जाऊंगा। जो लोग लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट हो चुके हैं उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट कर दूंगा, और जो लोग लेवल 6 के ऊपर सेलेक्ट नहीं हुए उनको मैं लेवल 5 में काउंट करूंगा। क्योंकि लेवल 5 में जैसे यहाँ पर 63 लेवल 6 में स्कोर है, यहाँ लेवल 5 में 89 स्कोर है, तो कहाँ पर काउंट होंगे ये कैंडिडेट, ये काउंट होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी काउंट करने का कैसा तरीका है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर आपको चेन्नई जोन के दिखा देता हूँ। ये चेन्नई जोन के 85 के ऊपर मैंने उठाया, तो अब यहां पर मैं चेक करूंगा 85 से नीचे EWS कैटेगरी के चेक करना स्टार्ट करूंगा। यानी 85 यहां से काउंट करना स्टार्ट करूंगा, 85 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, 84 से स्टार्ट करूंगा। अब यहां से मुझे उतना ही कैंडिडेट चाहिए जितनी कैंडिडेट के वैकेंसीज है, सिर्फ सेपरेट EWS कैटेगरी के लिए। जैसे यहां पर आपको बता दूं EWS कैटेगरी के कितनी वैकेंसीज है, यहां पर 24 है और यहां पर 36 है, यानी 40 से 10 50 कैंडिडेट हमें चाहिए। अब यहाँ पर भी एक्स सर्विसमैन के माइनस नहीं किया, इसीलिए मैंने आप सभी से कह रहा हूँ कि प्लस ही जाएंगे, माइनस इस नंबर से नहीं होगा। अब बाकी अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। हाँ, इसके ऊपर आप बोलोगे फिर से रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि 10 लोग बोल रहे हो नहीं करना है तो बंद कर दे रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा समय बचेगा। और ऐसे ही कुछ रोज को रोज बात करते रहेंगे, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब इसमें अपना दिमाग लगाना और इसमें 1 बाई 1 करके घंटों समय देना, इससे बेस्ट ऑप्शन है और मिलना कुछ भी नहीं है। यूट्यूब के ऊपर आप कभी मैं आपका जो सेपरेट 1 बाई 1 चैनल के जो वीडियोस बनाता हूँ उनके आप दिखा दूंगा, जितने जोन में जितनी मेहनत लगती है उतने व्यूज़ नहीं मिलते। यानी जैसे कम से कम 20,000 के समथिंग व्यूज़ मिल गए, तो यानी जो हमने 2 से 3 घंटे समय दिए इस कट ऑफ को बनाने में, अब यहाँ से 2 से 3 घंटे समय के बाद भी यहाँ पर एग्जैक्ट जितना चाहिए, यानी जितना समय आपने दिया इसमें उतना चाहिए, उतना नहीं मिलते व्यूज़। तो अब बताओ, कुछ भी कर रहा हूँ, बस टाइम पास के लिए चल रहे हैं, थोड़ी बहुत मज़ा आता है मुझे भी ये बनाने में, इसलिए बना देता हूँ। और कोई, क्योंकि दिन भर कोई भी अपने काम पर नहीं, थोड़ी देर जो फ्री समय मिलता है उसी काम में उसी समय में आपको ये निकाल कर, कभी कभी तो जब अब लगातार आप लोग मांगने लगते हैं कि हाँ मुझे ये जोन की चाहिए, इस जोन की चाहिए, तो उस कंडीशन में लगातार काम करने के बाद तब जाकर ये कंप्लीट किए जाते हैं। मैं अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, अब आप क्या चाहते हो यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही लेवल 3 में अगर जैसे लेवल 3 में भी इसी तरह से एलिमिनेट करता हूँ। जैसे मुझे पता चल गया कि 85 के समथिंग लेवल 5 के कट ऑफ रहेगा नन टाइपिंग के लिए। अब नन टाइपिंग के लिए कट ऑफ मैं निकालूंगा कि एक सेपरेट मान लूंगा कि कितने समथिंग रहेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने माना था जनरल कैटेगरी 80 के समथिंग रहेंगे लेवल 5 के कट ऑफ, मैंने मानने के लिए बता रहा हूँ 80 के मान लिया, तो यहाँ पर 80 वाले जितने स्कोर है सभी को एलिमिनेट कर दूंगा लेवल 3 में। अब 80 के समथिंग जितने भी, जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसको अरेंज करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहाँ पर मैं इसी तरह से। अब यहाँ पर 80 के समथिंग जनरल कैटेगरी के नहीं उठाना है, 80 के नीचे जितने भी है उन कैंडिडेट को काउंट करना है। यानी 80 के समथिंग है यहाँ से, अब यहाँ से काउंट करना है। जैसे 79 है यहाँ पर EWS कैटेगरी के निकाल रखा है, इसे ऑल मुझे करना चाहिए। 1 मिनट,
तो यहाँ पर लेवल थर्ड में भी ठीक वैसे ही करूँगा जैसे 80 से नीचे वाले कैंडिडेट है, जैसे लेवल 5 में जो नॉन टाइपिंग के पोस्ट के ऊपर या टाइपिंग पोस्ट के ऊपर सेलेक्ट हो जाएंगे उनको लेवल 5 से मुझे एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर लेवल थर्ड में उन्हें काउंट नहीं करना है, सिर्फ जनरल कैटेगरी का अभी निकालने के लिए बता रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी में ऐसे ही चीज 1 बाई 1 करके चेक करते जाता हूँ कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ना मिले, जैसे यहाँ पर 79, इसे मैं कहाँ पर काउंट करूँगा, लेवल थर्ड के ऊपर काउंट करूँगा। अब यहाँ के ऊपर कितने कैंडिडेट आपको मिल जा रहे हैं, आप यहाँ से ऊपर देखो, कम से कम 93, 8 ये रहा आपका 82, 80, 79, ठीक है। यहाँ पर 68 कैंडिडेट ऊपर मिल गए, पर यहाँ पर कितने कैंडिडेट काउंट किया, सिर्फ एक कैंडिडेट मुझे मिला, क्योंकि इनमें से जितने भी पहले वाले कैंडिडेट हैं ये लेवल 5 के ऊपर अपनी जगह बना चुके हैं, इन्हें लेवल 5 के ऊपर ही सीट अलॉट हो चुका है। अब इन्हें मुझे लेवल 3 के ऊपर काउंट नहीं करना है। ठीक ऐसे ही लेवल थर्ड के ऊपर भी सेपरेट 1 बाई 1 करके काउंट करता हूँ। ठीक वैसे ही लेवल 2 के ऊपर आता है, देन जाकर आपको कंप्लीट तैयार होते हैं कट ऑफ। अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, कोई मुझे शौक नहीं है कि आपको मेहनत करके इतने समय देने के बाद आपके उल्टे शब्द सीधे बातें सुनूं। इससे अच्छा है कि मैं ये सब बकवास से अच्छा है कि इसमें टाइम अपना लगाने से अच्छा है कि अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं अभी कोई भी वीडियोस आने वाले कल तक तो नहीं आएंगे, कल के बाद यदि जो भी कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ूंगा उसके बाद जो भी मुझे लगेगा उसके बाद डिसाइड करूंगा, देन उसके बाद काम किए जाएंगे। कोई मतलब नहीं है मुझे, अब यहाँ पर मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ ना लेवल 2 के ऊपर मैं किसी तरह का डिसाइड कर रहा हूँ। अब लेवल 2 के 74.33 के समथिंग, अभी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 74.33 के समथिंग कितने कैंडिडेट को ले रखा है। जैसे यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉल कर दिया, देन अब यहाँ पर 74.33, अब कितने कैंडिडेट को ले रखा, अब एलिमिनेट करने के बाद अब यहाँ पर देखो 74.33, 74.33, 682 कैंडिडेट ले चुका हूँ जनरल कैटेगरी में। और यहाँ पर आप वैकेंसीज देखो, यहाँ पर वैकेंसीज आप देखते हो, लेवल ये रहा लेवल 6, लेवल 2 के टाइपिंग पोस्ट का वैकेंसीज देखो, ये आपके सामने 2 वैकेंसीज को। अब कितने वैकेंसीज हैं, इतने कैंडिडेट के लिए इतने कैंडिडेट को ले रखा, पर इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट ये हैं कि इनमें से कुछ लेवल 3 के ऊपर अलॉट हो चुके हैं, कुछ लेवल 5 के ऊपर इन्हें काउंट कर लिया, तो लेवल 2 के ऊपर इन कैंडिडेट को काउंट नहीं किया है मैंने, सिर्फ इनको सेपरेट लेवल 2 के ऊपर ही काउंट किया। अब छोड़ देता हूँ, बस यही था। जो भी आपके डाउट थे कैसे बना रहा हूँ, मैं खुद डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस 1 बाई 1 करके जितने मुझे वैकेंसीज है उतने कैंडिडेट। यहाँ पर एक सर्विसमैन की भी वैकेंसीज मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, एक सर्विसमैन के भी वैकेंसीज मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, उन्हें भी साथ में इंक्लूड करके आपको बता दे रहा हूँ। इसीलिए सभी जोन में मैं सेपरेट और बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे प्लस जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे इस चीज़ को लेना चाहते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और ये भी जो आपका स्कोर है ये आप ही का स्कोर है, ये मेरा स्कोर भी नहीं है, आपने ही स्कोर किया। अब खुद में आपस में लड़ सकते हो कि इतने अच्छे स्कोर आप सभी लोग क्यों किए, आप सभी का मैटर है। तो बस यही था, और कोई मेथड नहीं है जो एक्चुअल में रेलवे अपनाती है मेथड, उसी के अकॉर्डिंग लेके चल रहा था। पर वहाँ पर रेलवे ने थोड़ा सा और वहाँ पर इन्हेंस करती है, एक सर्विसमैन की वैकेंसीज माइनस करती है, देन जाकर आपको इंक्लूड एकदम एक्चुअल में कट ऑफ निकाल कर आते हैं। पर यहाँ पर मुझे आप सभी को एक रफ आइडिया देना है, यहाँ पर आपको डराना भी नहीं है, इसलिए एक सर्विसमैन की वैकेंसीज के साथ में कट ऑफ बता रहा हूँ। उससे प्लस जाएंगे, माइनस नहीं होगा। और प्लस भी कितना बता रहा हूँ, 0.5 से लेकर 1.8 इसलिए बता रखा है क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो लेवल 6 के ऊपर सीबेट क्लियर नहीं कर रखा, सीबेट क्लियर नहीं किया, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा स्कोर कर रखा लेवल 5 में भी, अब इनके पास ऑप्शन बचता है लेवल 5। तो यहाँ पर इसलिए इतना बता रखा था। पुराने कट ऑफ जो बता रखा वहाँ पर हमें एक्चुअल में नहीं पता था कि लेवल 6 के कट ऑफ कितने रहेंगे, वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर एलिमिनेट करने में गलती हुए। अब यहाँ पर जो सुधारने के बाद लेवल 6 के हमें एग्जैक्ट कट ऑफ पता है कि लेवल 6 पे इतने स्कोर वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, तब हमें काफ़ी हद तक एक एक्चुअल नंबर निकल कर आ रहा है। और जो भी नंबर निकल कर आ रहा है उसमें प्लस जाएंगे, उसमें माइनस होने की उम्मीद ना के बराबर है। अब आपके ऊपर है, जो आप कहोगे उसी के अकॉर्डिंग काम किए जाएंगे। और कल के दिन मैं आपके सभी को कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद ही तय करूंगा कि यहाँ पर कट ऑफ बनानी है या नहीं बनानी है। अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।